हॉर्मुज से पीछे हटने वाली है और क्या महीनों से बंद पड़ा दुनिया का सबसे अहम तेल का रास्ता फिर खुलने वाला है। पश्चिम एशिया से आई ताजा खबरें यही इशारा कर रही हैं कि हॉर्मुज अब खुल जाएगा, लेकिन ट्रंप का एक बयान सबको हैरान कर रहा है और सोच में डाल रहा है कि अब हॉर्मुज नहीं खुलेगा क्या। नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे युद्ध और तनाव के बाद अब एक ऐसा ड्राफ्ट समझौता सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, क्योंकि इस समझौते का सीधा संबंध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है। वही हॉर्मुज जहां से दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। ईरान की सरकारी टीवी और न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार हुआ है। ये अभी अंतिम समझौता नहीं, लेकिन अगर यही ड्राफ्ट आगे बढ़ता है तो पश्चिम एशिया की तस्वीर बदल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ईरान बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाएगा। दूसरी बड़ी बात, अमेरिकी सैन्य बल ईरान के आसपास के इलाकों से हटेंगे और एक बेहद दिलचस्प पॉइंट ये भी है कि हॉर्मुज में शिपिंग मैनेजमेंट ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। लेकिन ट्रंप ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी का कंट्रोल नहीं चलेगा। अगर ओमान ने ईरान के साथ मिलकर इस समुद्री रास्ते को संभालने की कोशिश की तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को रूस या चीन भेजने के किसी भी आइडिया को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि इस रास्ते से सिर्फ व्यापारिक जहाजों को आने जाने की छूट मिलेगी, किसी भी देश के युद्धपोत को यहां आने की इजाजत नहीं होगी। और यह भी कहा गया है कि मिलिट्री प्रेजेंस कम किया जाएगा। इसके बदले ईरान अमेरिका से वादा करेगा कि 1 महीने के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य के कमर्शियल शिपिंग को युद्ध से पहले वाले स्तर पर बहाल कर दे, यानी तेल टैंकर फिर से सामान्य रूप से गुजर सकेंगे। अमेरिकी नौसेना को इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बताया गया है। आपको बता दें कि हॉर्मुज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट में से एक, खाड़ी देशों का तेल और गैस बड़ी मात्रा में इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। जब फरवरी में युद्ध शुरू हुआ तो इस रास्ते पर संकट खड़ा हो गया। जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, बीमा लागत बढ़ी, तेल बाजार में उथल-पुथल मची, जिसके बाद से कई देशों को ऊर्जा सुरक्षा की चिंता होने लगी। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन लगातार हॉर्मुज खुलवाने को अपनी बड़ी प्राथमिकता बता रहा था। लेकिन क्या युद्ध सचमुच खत्म हो रहा है? यही कहानी में ट्विस्ट है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि युद्ध की संभावना फिलहाल कम है क्योंकि दुश्मन कमजोर दिख रहा है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर हमला हुआ तो जवाब देने के लिए पूरी तैयारी है। यानी बातचीत चल रही है, लेकिन भरोसा अभी भी पूरी तरह नहीं बना है। दरअसल सिर्फ 1 दिन पहले ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया था। ईरान का कहना था कि अमेरिका हमले शांति प्रक्रिया के खिलाफ है। इसके बावजूद दोनों पक्ष बातचीत की मेज नहीं छोड़ रहे। CNN समेत कई अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अपने कैबिनेट के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि समझौता लगभग तैयार है। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज फिर खुले, क्षेत्र में तनाव घटे और वो ये कह सके कि ईरान की परमाणु क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। लेकिन आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस समझौते में ईरान को ज्यादा फायदा मिल रहा है? क्या नाकाबंदी हटाकर और सैन्य दबाव कम करके अमेरिका अपनी सबसे बड़ी सौदेबाजी की ताकत छोड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप वास्तव में हॉर्मुज संकट खत्म करने के लिए अमेरिकी नौसेना को पीछे हटाने को तैयार हैं? और क्या ये शांति समझौता होगा या सिर्फ एक अस्थायी विराम होगा? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए टीवी24 नेटवर्क।